जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान का अभी भी इंतज़ार है, लेकिन इलेक्शंस की जो सरगर्मियाँ हैं, जो सफ़बंदी है, सियासी पार्टियों की जो सरगर्मियाँ हैं, उनमें तेज़ी आ चुकी है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ सहित जो जम्मू के इलाके हैं, वहाँ पर अपनी कैंपेनिंग कर रही है। कल ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही साथ अभी जो इंतज़ार हो रहा है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन कब तारीखों का ऐलान करेगा। अब तक जो सबसे बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से निकल कर सामने आई है वो यही है कि अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है और हालात बिल्कुल ठीक रहे तो वहाँ पर जो सितंबर का आखिरी हफ्ता होगा वो नई सरकार के ऐलान का होगा, वहाँ पर नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज हम आपसे जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं, वो सीधे तौर पर सफ़बंदी को लेकर के। आखिर जम्मू कश्मीर में जो सियासी सफ़बंदी है, वो किस तरफ बढ़ रही है? कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से। पहले ही वो दोनों ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है कि तीनों बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जो सदर हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े लीडर कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी जम्मू कश्मीर जाएँगे। और 27 जून को जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी, तो ये फैसला किया गया था कि कांग्रेस अभी से पीछे नहीं हटेगी। यानी कि जो गठबंधन है, जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ या दूसरी जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उनके साथ जो अलायंस होगा, जो गठबंधन होगा, अ, वो फिलहाल अभी वो तय नहीं है। कांग्रेस पार्टी 90 सीटों की तरफ देख रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 बड़े खेमे दिखाई दे रहे हैं, वक़ार रसूलवानी का खेमा है, गुलाम अहमद मीर का खेमा है। ये 2 बड़े खेमे हैं और इन 2 बड़े खेमों में ज़ाहिर-सी बात है अपने टिकट को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर, अपने-अपने हामियों को लेकर जो एक सफ़बंदी की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो अपने लोगों को लड़ाएँ। और इसमें कांग्रेस पार्टी अब सीधे तौर पर 90 सीटों की तरफ देख रही है। यही वजह है कि अवाम के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में देखा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों से बातचीत करके ये कहा था कि ये अवाम की तरफ से आया है, हमारा जो मैनिफेस्टो है ये आम लोगों की पसंद का है, वहाँ की ज़रूरत है, जो ज़रूरियात हैं वहाँ की, वहाँ पर जिस चीज़ के जिस किस्म के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया था। तो अवाम क्या चाहते हैं, तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी वहाँ से अपना मैनिफेस्टो बना रही है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है और साफ तौर पर इसकी जो सीधी बात है वो ये है कि इंडिया अलायंस को लेकर जम्मू कश्मीर में जो असेंबली का इलेक्शन होने वाला है उसमें सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला है जैसा लोकसभा में दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलाम अहमद मीर ने 27 तारीख को न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था, बहुत सी सियासी पार्टियों की हठधर्मी की वजह से हम वो तमाम उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। तो ये एक बड़ा मैसेज था और अब ये अलायंस नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पीडीपी अपने अलग से उम्मीदवार खड़े करेगी, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, अपनी पार्टी सज्जाद गनी लोन की पार्टी, उसके अलावा एक बड़ा फैक्टर अब्दुल रशीद भी होंगे। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में जीत हासिल की है, उनको जिस तरह की हिमायत मिली है, उनकी पार्टी के लोगों ने ऐलान किया है कि वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सफ़बंदी जो है वो अब अलग-अलग होगी। पहले ही मरकज़ की तरफ से एलजी के ज़रिए से वो तमाम इख्तियारात अ, हासिल कर लिए गए हैं, चाहे पुलिस का हो, ट्रांसफ़र का हो, ऑफ़िसर्स को इधर-उधर भेजने का हो, वो तमाम इख्तियारात हासिल कर लिए गए हैं। मरकज़ से बड़ा बजट दिया गया है, 12,000 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं और जो 42,000 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से सीधे तौर पर 12 और 9 19,000 करोड़ के आसपास ज़्यादा है। उसके अलावा रेलवे अलग से बजट दे रहा है 4,000 करोड़ का। उसके अलावा भी जो अलग-अलग वज़ारतें हैं, जो मरकज़ की वज़ारतें हैं, वो अलग बजट दे रही हैं। बीजेपी ने पहले ही पहाड़ी जो समुदाय है, पहाड़ी जो तबका है, उसको रिज़र्वेशन दिया है, तो एक बड़ा दाँव खेला है। तो ये तमाम सफ़बंदियाँ वहाँ पर हो रही हैं, इलेक्शन का इंतज़ार है, लेकिन ये सफ़बंदी जो होगी, अभी जिस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी 90 सीटों की तरफ देख रही है, तो हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में इत्तेहाद फिलहाल नहीं होने जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल आला क़यादत सब कुछ तय करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम फ़िलहाल पीछे नहीं हटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने पर हम इसके लिए सरगर्म तौर पर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और ये तभी हो सकता है जब इत्तेहाद ना हो। पीडीपी को फ़िलहाल बाहर रखने की बातचीत एक तरीके से साफ हो रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़रूर एक इत्तेहाद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, अपनी-अपनी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं, वो भी पूरा करना है, सियासी तमन्नाएँ। फ़िलहाल पीडीपी को अलग रखा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने पहाड़ियों को रिज़र्वेशन दिया, बड़ा बजट दिया, डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू रीजन में बहुत ही मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी, 50 सीटों का निशाना है। लेकिन अगर अगर आप देखें तो जिस तरीके से जम्मू रीजन और वैली रीजन की जो सीटें हैं, अगर उसको देखें तो तकरीबन बराबर हैं। हालाँकि 2-3 सीटों का ज़रूर फ़र्क दिखाई देता है कि एक तरफ 47 सीटें हैं, दूसरी तरफ जो है 44 सीटें हैं। लेकिन अगर 3 सीटें जिस तरीके से नामज़द करेगा मरकज़ कश्मीरी जो पंडित्स हैं या पाकिस्तान से आए हुए जो मुहाजिरीन हैं, 2 कश्मीरी पंडितों से, 1 वुमेन और 1 मैन और एक पाकिस्तान से आए हुए जो मुहाजिरीन हैं, उनमें से एक को जिस तरीके से नॉमिनेट किया जाएगा और वो एलजी के ज़रिए से किया जाएगा और उनको वोटिंग का हक रहेगा, तो सीधे तौर पर जम्मू और कश्मीर की जो फ़ासला है सीटों का, वो बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई दूरी नहीं है। जो भी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करेगी, जो ज़्यादा इत्तेहादी बना लेगी, जो ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, वही जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अगस्त के पहले और दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। उसके बाद नॉमिनेशन की तारीखें होंगी, फिर कैंपेनिंग के लिए वक्त होगा और सितंबर के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान होगा और नई सरकार बन जाएगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।